हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन एमओ ट्रेडर का फुल डेमो दूंगी। आपको ट्रेडिंग एप्लीकेशन के सारे फीचर्स मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप किस तरह से वॉच लिस्ट बना सकते हैं, किस तरह से फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं डिलीवरी और इंट्राडे के लिए, और किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपका मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपन हो चुका है और आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। लेकिन अगर आपका मोतीलाल ओसवाल में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है और आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो विद इन 15 मिनट्स आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये है हमारा मोतीलाल ओसवाल का ट्रेडिंग एप्लीकेशन एमओ ट्रेडर। एमओ ट्रेडर को लॉगिन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं: वॉच लिस्ट, माय वॉलेट, पावर ट्रेड, ट्रेडिंग रिपोर्ट। लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आज हम ये सारे ऑप्शंस को इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए राइट साइड अपर कॉर्नर में जो येलो कलर का प्लस का सिंबल है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू वॉच लिस्ट का, इस पर भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक वॉच लिस्ट का नेम ऐड करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपने फेवरेट स्टॉक को यहाँ पर सर्च करना है। राइट साइड पे जो प्लस का सिंबल है इस पर क्लिक करना है। अब ये स्टॉक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मैं बैक जाऊंगी तो रीमा के नाम से हमारी वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हमें इस वॉच लिस्ट में और स्टॉक्स ऐड करनी है तो हमें प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है, ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, स्टॉक को सर्च करना है और राइट साइड पे प्लस साइन पर क्लिक करना है। अब अगर हमें इनमें से किसी भी स्क्रिप्ट को डिलीट करना है तो लास्ट में हमें डिलीट वॉच लिस्ट और स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। अब हमें दो ऑप्शंस दिए हैं जो स्टॉक्स ऑलरेडी वॉच लिस्ट में एडेड है। अब जैसे कि हमें कैडिला स्टॉक को रिमूव करना है तो हम कैडिला पर टिक करेंगे और राइट साइड लोअर कॉर्नर पे डिलीट सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा जो स्क्रिप्ट है ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। इसी तरह से हम किसी भी स्क्रिप्ट को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अब हम इंडेक्स वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है ये देखते हैं। पहले प्लस सिंबल पर हमें क्लिक करना है और फिर थर्ड ऑप्शन ऐड इंडेक्स वॉच लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें पहले से ही प्रीफिल्ड वॉच लिस्ट मिल रही है जिसमें निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक एंड सो ऑन। अब जैसे कि हमें निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है वो ऐड करने हैं तो हम निफ्टी 50 के यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसे हम ऐड इंडेक्स पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से हमारा वॉच लिस्ट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से हम मैक्सिमम 5 वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और एवरी वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करें। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें ऑप्शन दिखेगा अवेलेबल कैश कितना है अकाउंट पे। अब मोतीलाल ओसवाल में आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए 2 मोड्स अवेलेबल है, नेट बैंकिंग और यूपीआई। दोनों की मदद से आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर मेरे बैंक को सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है
अमाउंट जो ट्रांसफ़र करना है उसे एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा हमारे बैंकिंग पेज पर। यहाँ पर हमें हमारा लॉगिन करना है और फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम पे आउट के लिए हमें टू बैंक पर क्लिक करना है, अमाउंट पर क्लिक करना है और अमाउंट को एंटर करना है। अमाउंट को एंटर करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह से हमारा अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ट्रेड कैसे करें ये देखते हैं। अब सपोज़ हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन पर हमारे स्टॉक का नाम, NSE, स्टॉक का रेट, सेक्टर, ओवरव्यू आ रहा है। ओवरव्यू में आज का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, मार्केट कैपिटल, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, 52 वीक्स हाई प्राइस, 52 वीक लो प्राइस, क्लोज प्राइस, स्टॉक का वॉल्यूम और डेली प्राइस रेंज, जिसे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट या फिर अपर सर्किट और लोअर सर्किट कहते हैं, वो आ रहा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि नीचे हमारे टॉप 5 बायर्स एंड टॉप 5 सेलर्स है, जिससे हम मार्केट डेप्थ भी कहते हैं। नीचे लास्ट में स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पर कैंडलस्टिक पर क्लिक करने के बाद हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस स्टॉक को बाय करने के लिए हमें यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। अब हम क्लिक करेंगे बाय ऑप्शन पर। अब स्टॉक को बाय करने के लिए यहाँ पर 4 प्रोडक्ट टाइप अवेलेबल है: नॉर्मल, डिलीवरी, वैल्यू प्लस और मार्जिन प्लस। अब जानते हैं कि इनके फीचर्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू प्लस। वैल्यू प्लस में हमें मार्जिन प्रोवाइड होता है स्टॉक को बाय करने के लिए, बट इसे हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। हमें स्ट्रिक्टली 3.25 के पहले स्क्वायर ऑफ करना ज़रूरी है। इसे हम इंट्राडे भी कहते हैं। अगर हमें किसी स्टॉक को आज बाय करके होल्ड करना है 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें उस स्टॉक को नॉर्मल से बाय करना है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि नॉर्मल और डिलीवरी में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगी नॉर्मल और डिलीवरी सेम है। नॉर्मल में हमें एक मार्जिन प्रोवाइड हो जाता है 2 दिन के लिए। इसका मतलब हमें 2 दिन के अंदर फंड्स पे इन करना ज़रूरी है, और डिलीवरी में हम हमारे अकाउंट में जितना फ़ंड अवेलेबल है उतने का ही बाइंग कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ मार्जिन प्लस? मार्जिन प्लस में अगर हमें स्टॉक को बाय करना है तो हमारा स्टॉक मार्केट रेट पर बाय होगा और साथ में हमें इसका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट करना होगा। इसको ब्रैकेट ऑर्डर भी कहा जाता है। सो अब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को नॉर्मली बाय करते हैं, तो हम इस स्टॉक को 2 तरह से बाय कर सकते हैं। या तो हम मार्केट रेट पर बाय करेंगे या फिर हम लिमिट प्राइस सेट करके बाय करेंगे। सो अब हम इस स्टॉक को लिमिट प्राइस सेट करके बाय करते हैं। क्वांटिटी एंटर करेंगे, लिमिट प्राइस सेट करेंगे और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हमारा ये स्टॉक बाय हो जाएगा। सो अगर हमें इस स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगाना है तो हम सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ऑर्डर टाइप स्टॉप लॉस चूज़ करेंगे। प्रोडक्ट टाइप सेम रहेगा, क्वांटिटी हमारी 100 होगी क्योंकि हमें 100 क्वांटिटी पर स्टॉप लॉस लगाना है। सो अगर हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है 2450 रुपीज़, तो हम SL ट्रिगर प्राइस पर 2450 ये नंबर एंटर करेंगे और लिमिट प्राइस में हम 1 रुपये नीचे एंटर करेंगे जो होगा 2449। अब हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो 2449 से लेकर 2450 तक जितने भी हमारे ऑर्डर्स है स्टॉप लॉस के, वो सारे उस रेट पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब अगर हमारा स्टॉक 2463 पर बाय हो जाता है और हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, अब हमें किसी स्टॉक को टारगेट कैसे लगाना है वो देखते हैं। सो हमें लिमिट पर क्लिक करना होगा। प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल ही रहेगा, क्वांटिटी भी सेम होगी। अब हमारा जो टारगेट है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे।
और फिर प्लेस ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे। तो जब ये स्टॉक का रेट टारगेट प्राइस पे जाएगा तब टारगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये था नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं। अब अगर हमें किसी स्टॉक पर ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है तो ब्रैकेट ऑर्डर के लिए हमें मार्जिन प्लस पर क्लिक करना है। मार्जिन प्लस में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ ना तो रेट एंटर करना है और ना ही लिमिट, बिकॉज ये मार्केट रेट पर एग्जीक्यूट होता है। सो हमें बस क्वांटिटी एंटर करनी है और स्टॉप लॉस एंटर करना है। उसके बाद हमें एसएल लिमिट प्राइस जो है इसे भी एंटर करना है। इसका मतलब है 2445 से लेकर 2450 रुपीज़ तक जितने भी हमारे ट्रेड्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी प्रॉफिट प्राइस पे हमें हमारा टारगेट एंटर करेंगे। अब हमारा जो टारगेट है वो हमने एंटर कर लिया है और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर हमें क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो इसी तरह से हम स्टॉक्स में बाय, सेल, ब्रैकेट ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म और सब कुछ कर सकते हैं। अब हमारे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हमें हमारे ट्रेडिंग रिपोर्ट्स में देखने हैं। सो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे जो ट्रेडिंग रिपोर्ट्स का सिंबल है उस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो सारे हमें ऑर्डर स्लैश ट्रेड्स पेंडिंग में दिखेंगे और जितने भी हमारे कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं या फिर रिजेक्टेड ऑर्डर्स हैं वो हमें हमारे ऑर्डर स्लैश ट्रेड्स में कंप्लीटेड में दिखेंगे। जो स्टॉक्स ऑलरेडी हमने बाय कर लिया है इक्विटी एज वेल एज फ्यूचर ऑप्शन के, वो सारे हमें नेट पोजीशन में यहाँ पर दिखेंगे। अब मार्जिन में हमें हमारे पास कितना मार्जिन अवेलेबल है ये हम देख सकते हैं। जैसे कि अकाउंट में 18,378 रुपीज़ कैश मार्जिन अवेलेबल है और टोटल मार्जिन 18,231 रुपीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर हम मार्जिन यूटिलाइज्ड हर एक सेगमेंट के लिए भी देख सकते हैं। सो अब हम ऐप के बाकी के फीचर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। हम मेन्यू में जाएंगे, वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है मार्केट्स का। सो मार्केट्स पे मार्केट एट ग्लांस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे इंडाइसेस, कमोडिटीज़, करेंसीज, ग्लोबल इंडाइसेस, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एक्टिव बाय वॉल्यूम, एक्टिव बाय वैल्यू, ये सारे ग्लांसेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है मार्केट स्क्रीनर्स का। मार्केट स्क्रीनर्स में हमें यहाँ कौन से स्टॉक में वॉल्यूम अप था, प्राइस अप था, वॉल्यूम अप, प्राइस डाउन, हाई ब्रेकर्स, लो ब्रेकर्स, सपोर्ट लेवल्स और काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। आपको अगर वॉल्यूम अप एंड प्राइस अप के स्टॉक्स देखने हैं तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सारे स्टॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये सारे हम यहाँ चेक कर सकते हैं और ये हमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। सो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंसिबल का। सेंसिबल, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ट्रेडट्रॉन और ट्रेड गाइड सिग्नल, ये सारे मोतीलाल ओसवाल के पेड वर्जन्स हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं माय रिपोर्ट्स में। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऐप का। सो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग रिपोर्ट्स। ट्रेडिंग रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अभी सेकेंड ऑप्शन है डीमैट होल्डिंग्स का। जो स्टॉक्स हमने बाय करके होल्ड कर लिया है वो हमें नेक्स्ट डे हमारे डीमैट होल्डिंग्स में दिखेंगे। अब थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट नोट का। किसी भी स्टॉक का जिसी भी दिन का हमने ट्रेड किया है, अगर हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट लेना है तो हमें यहाँ उस पर्टिकुलर दिन का डेट सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और हम यहाँ इसे व्यू कर सकते हैं।
अब तक हमने देखा कि हम किस तरह से वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं, किस तरह से हम ब्रैकेट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, किस तरह से हम हमारे एग्जीक्यूटेड और पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रेडिंग रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारे डीमैट होल्डिंग्स को व्यू कर सकते हैं। अब इस ऐप के जो एडवांस फीचर्स है जैसे कि बल्क ऑर्डर, पावर ट्रेड, सेट अलर्ट, मोतीलाल ओसवाल रिकमेंडेशंस और काफ़ी कुछ, ये सारे ऑप्शंस को समझने के लिए देखिए इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट।